तो ये सब वीडियोस देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, सिविक सेंस पर, जो कि इंडिया के लोगों में काफी ज्यादा भरी हुई है। वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या होता है। और ये लोग दूसरे लोगों के बारे में इतना ही सोचते हैं जितना कि हमारे कॉलेज ने हमारी प्लेसमेंट के बारे में सोचा होता है। जैसे कि हर जगह कचरा फेंक देना, गली से लेके नदी तक हर जगह सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा। कहीं घूमने जा रहे हैं पहाड़ों पे, वहां भी कूड़ा फेंक दिया। वहां की नदियों में हर जगह प्लास्टिक की बोतलें और सिर्फ कूड़ा ही दिखेगा आपको। जहां जहां पर लोग पहुंच सकते हैं और जहां पर अभी पहुंच नहीं सकते वो अभी एकदम सुरक्षित है, पता नहीं कब तक। और फिर यही लोग सोशल मीडिया पे आके कमेंट करते हैं कि बाहर की कंट्रीज कितनी ज्यादा साफ है और इंडिया इतना गंदा। क्योंकि इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी है जो कूड़ेदान का कचरा बाहर डालते हैं और कूड़ेदान में अपनी सोच डाल देते हैं। आपने देखा ही होगा रोडों पे ऐसे ही, जहाँ पे जिसका मन किया उसने अपना व्हीकल लगा दिया। कोई रूल्स या रेगुलेशन कोई फॉलो करता नहीं, क्योंकि इनका मानना है रोड तो अपनी है और अपनी जगह पे तो कहीं भी कुछ भी लगा दो और उसके बाद उससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, हमने तो लगा दिया वहीं पे। और ट्रैफिक रूल्स वो क्या होता है, थोड़े से पैसे दो और वापस नॉर्मल हो जाएगा सब। रोड पे बिन वजह लड़ाई करना या फिर जाम करना या बेमतलब हॉर्न बजाते रहना बहुत ही आम बात है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी रहती है कि वो अपना व्हीकल कहीं से भी निकालना चाहते हैं, बस उन्हें अपनी जगह पे पहुंचना है। फिर आते हैं बदमाश लोग, जो कि अपनी गाड़ी में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, जैसे कि लाउड हॉर्न, काले शीशे। क्योंकि इनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, एक तो गाड़ी में म्यूजिक तेज बजाना है और गाड़ी को भी तेज चलाना है, और इनकी जिंदगी का कुछ मकसद नहीं। चाहे आंधी हो या तूफान, दिन हो या रात, या आपको रोड पे ही ऐसे ही घूमते फिरते मिल जाएंगे। और ये अपनी गाड़ी में इतना तेज म्यूजिक बजाना पसंद है जैसे अपनी ही बारात लेके जा रहे हो अकेले। और फिर रैश ड्राइविंग करने में, दूसरे लोगों को परेशान करने में, जो रोड पे आराम से चल रहे होते हैं उनमें इन लोगों को काफी मजा आता है, जिससे इनको लगता है कि ये लोग काफी कूल बन चुके हैं अब। और फिर रात होते ही ये लोग दोबारा निकल जाते हैं तेज म्यूजिक बजा के रोडों और गलियों में, जिससे कि बाकी लोगों को तो काफी ज्यादा मजा आता है सुनने में इनके तेज गाने। और उनको अच्छा भी लगता है कि क्या बात है कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है, वो हमारे घर के पास इतनी तेज गाने बजा रहे हैं। और सिविक सेंस की बात हो और इंडियन ट्रेन पीछे रह जाए, ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि कुछ महीनों पहले आपने ऐसी वीडियो जरूर देखी होगी इंस्टाग्राम रील्स या फिर न्यूज के अंदर, जहां पे लोगों को ट्रेन के अंदर सिर्फ घुसने से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि ट्रेन पहले से भरी हुई है या फिर उसके अंदर लोग पहले से ही भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म भी पूरा ओवर क्राउडेड हो रखा है। और इन लोगों की ऐसी हरकतें देख के तो यही लगता है कि इन्हें ट्रेन के अंदर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर जाके बैठना चाहिए। फिर क्या पता सच में देश थोड़ा सा बदल जाए। जो थोड़े महीने पहले अभी स्टैम्पेड हुआ था, उसका भी मेन रीजन यही था कि वो जगह काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गई थी। जैसे कि इन आंटी जी को देख लीजिए, ट्रेन पूरी भरी हुई है लेकिन इनको तब भी उसके अंदर घुसना ही है कैसे भी करके। और ये इतनी ज्यादा समझदार आंटी है कि इन्होंने गेट तोड़ने तक को कह दिया। तोड़ देगा ना, कोई तोड़ेगा, नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो किया है ना। खैर ये तो अभी सिर्फ स्टेशन का हाल है, अभी तो अंदर जाना भी बाकी है ट्रेन की। लेकिन तुम अंदर तो आ गए, सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी पड़ेगी वो होगा कि अपनी सीट के लिए तुम्हें किसी और से लड़ना पड़ेगा, जो कि बिना पैसे दिए उस ट्रेन के अंदर आ चुका है, और वो तुम्हारी सीट पे बैठ के तुम्हारे से ही लड़ेगा कि तुम हट जाओ यहाँ से और उसे जाने दो। मेरी सीट है, बोलो। आपकी सीट है? कितने नंबर है? यही नंबर है। और क्या नंबर तो बताइए ना, कितने नंबर है? मैं सुनने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठी। आप क्या करने वाली हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लीज खड़े हो जाइए, आप प्लीज खड़े हो जाइए, नहीं तो ये कंप्लेन कर दूंगा। कर दो कंप्लेन, कर दो कंप्लेन, कर दो। मेरे पास टिकट नहीं होता तो सर मैं अरे मैं सर। India, and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. Yes, here he is. So if you have a dickhead next to you, just क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं होता कि तमीज और शर्म जैसी कोई चीज भी होती है इस दुनिया में। और यही लोग फिर ट्रेन के अंदर बैठ के उसकी विंडोज पे, गेट्स पे, वॉशरूम के अंदर गुटखा थूकते हैं। लाइट जला सकता हूँ मैं, तो दिखाता हूँ आपको। मतलब
अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, किसी ने गुटखा थूक दिया। और अगर आपको ना पता हो, इंडियन रेलवेज हर साल 12,000 करोड़ रुपए स्पेंड करती है इन गुटखा स्टेन्स को साफ करने के लिए। और पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हीं फाइन से 5 करोड़ रुपीस कलेक्ट करे थे। पर यार सिविक सेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मैनर्स है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए बाहर जाके, यही सब आता है सिविक सेंस के अंदर। जहाँ पे लोगों की सोच ये है कि यहाँ पे कचरा तो पहले से ही पड़ा हुआ है, अगर मैं अकेला डालूं या फिर ना भी डालूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हम भी डाल देते हैं उसके अंदर। और ये देखो, ये हाल कर रखा है, 2 कदम की दूरी पे डस्टबिन है, फिर कहते हैं इनको यमुना साफ चाहिए। इसी जगह पे यमुना आरती होती है और यहाँ पे बियर पड़ी हुई है। सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ पे लोग लैंग्वेज के ऊपर लड़ जाते हैं, आपने ऐसी वीडियोस भी जरूर देखी होगी अभी थोड़े दिन पहले ही। मालकीचा काय क्या तुमच्या मालकीचा का क्या काय म्हणजे मालकीचा तुमच्या क्या बोल रहे हो? तुमच्या मालकीचा क्या बोल रहे हो? हिंदीमध्ये नाही नहीं समझ रहे बोलायचं मुझे, क्या बोल मराठी रहे हो? समजून घ्यायचं आप मुझे नहीं समझ रहे, आप क्या मराठी बोल रहे हो? समजून नहीं समझ रहे मुझे, घ्यायचं नहीं समझ रहे। मग प्रॉब्लेम तुमचा आहे हाँ, डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं, ना सांगून दे तुझं। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा? ना सांगून दे ना। नहीं बोलते। नाही ना सांगून दे तुझं। मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल पे नहीं बना सकता। मोबाइल हाथ में नहीं बना रखा। सकता, नहीं बना सकता, मेरे से बिना पूछे नहीं बना सकता। का नहीं और सोचो, इंडियन रेलवे के हाल इतने बुरे हैं कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे चीजें चेन से बांधनी पड़ जाती है ताकि वो चोरी ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी लोग उसे चुरा लेते हैं। और सिर्फ चीजें क्या, किसी स्टेट में तो पूरी की पूरी ट्रेन ही चोरी हो जाती है। और जैसे किसी इंडियन ने व्हाइट स्किन वाले फॉरेनर को देखा नहीं और वो उसके पीछे ही पागल हो गए, और वो उतले टाइम के लिए उसे भगवान मानने लगता है, जैसे उसने पता नहीं पहली बार क्या ही चीज देख ली हो अपनी जिंदगी के अंदर। One photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, action. अब सोचो, वो लेडी भी इन लोगों से इतना परेशान हो चुकी है कि उसने 100 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया फोटो खिंचवाने के लिए। और लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि वो पैसे भी दे रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। और इन टोपीबाज अंकल की खुशी तो देखो जरा। ये अंकल तो इतना ज्यादा खुश हो गए जैसे इन्होंने इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज देखी नहीं, इनसे पहले इन्होंने कभी इंसान ही नहीं देखा, जैसे इनके साथ डायनासोर आके फोटो खिंचवा रहा हो। और इसके बाद आते हैं कुछ अनसिविलाइज्ड इलिटरेट लोग, जिन्हें पता ही नहीं कि पब्लिक मैनर्स होते क्या और किसी को क्या बोलना चाहिए, किसी से कैसे बात करनी चाहिए। वो आगे इस वीडियो में देखो। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास फंक्शन है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं, मैं समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर। और इस ऑफेंसिव कमेंट के बाद इसकी सोच के बारे में तो आप लोगों को काफी अच्छे से पता चल गया होगा कि इसकी सोच कितनी ज्यादा अच्छी है लोगों को लेके। और फिर बाद में बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ट्रेन्स को साफ करती है और लोग उसे गंदा कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उसमें से चीजें चुरा लेते हैं या उसे खराब कर देते हैं पूरा। गवर्नमेंट कुछ कुछ एरियाज पे पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाती है, और उन टॉयलेट्स का हाल तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि वहां पे जा सकते हैं या फिर नहीं, और वो कितने साफ सुथरे होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता ही होगा। अगर आपको लापता हो, जो ट्रेन में फैंस और लाइट्स लगे होते हैं, गवर्नमेंट को उनकी वोल्टेज को भी मॉडिफाई करवाना पड़ता है ताकि लोग इसे ले जाके अपने घर पे ना चला पाए। लेकिन लोग तब भी चुरा लेते हैं कि कुछ समझदार लोगों को लगता है ये तो अपनी ही चीज है और इसे घर पे होना चाहिए, ट्रेन में नहीं। और ये चोरी करने का मामला सिर्फ ट्रेन तक ही सीमित नहीं है, कुछ लोग हाईवेज तक पे चोरी कर लेते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये 135 किलोमीटर लंबा 6 लेन का हाईवे है जो यूपी और हरियाणा को कनेक्ट करता है। और इसको बनाने में 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसमें लगे हुए सोलर पैनल्स, उनकी बैटरी, फैंस, लाइट और 100 टन से ज्यादा स्टील चोरी कर लिया। क्योंकि देश तो डेवलप हो रहा है लेकिन कुछ लोगों की सोच डेवलप नहीं हो पा रही है। ट्रेन तो हर जगह जाती है, गांव से लेके शहरों तक, लेकिन मेट्रो तो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही चलती है, या फिर जो काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटी है वहां पे चलती है। लेकिन उसका भी हाल काफी ज्यादा बुरा कर देता है कुछ लोग। दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है, और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो, फिर चाहे उसके अंदर रील्स बनानी हो, डांस करना हो,
इन सब के बाद भी लोगों को बाहर ना पहले निकलने देना। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन का मुक्की करना कि हम पहले अंदर घुसेंगे, बिना लाइन के लगना, ये सब तो बहुत ही आम बात है। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये थोड़ी भी पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर देना और बताना कि सबसे बढ़िया पार्ट तुम्हें कौन सा लगा।